दोस्तों, वेलकम टू अवर ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के अंदर। और फतेहाबाद एक बहुत ही प्राचीन शहर है। इसको गुलाबी नगरी भी जाना जाता है और पिंक सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। और पहले इसका नाम उदय नगरी से भी जाना जाता था और चिल्ली नगरी के नाम से भी ये शहर मशहूर था। तो अब हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं हुमायूं की मस्जिद और फिरोज शाह की लाट। इसके इतिहास के बारे में मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तो दोस्तों, इस टाइम हम आ गए हैं हुमायूं की मस्जिद के अंदर। और जैसे ही हम गेट से एंटर हुए हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि यह स्थान जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल के द्वारा अधिग्रहण में लिया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। और साथ में ही एक शिला है जिसके ऊपर इस स्थान के बारे में पूरी डिटेल में दी गया है। तो दोस्तों, चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे फिरोज शाह की लाट और वहीं पे आपको फतेहाबाद का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर का शेड लगा हुआ है, ये जा रहा है हजूर दस्तगीर शाह मीर पीर की जो दरगाह है उसकी तरफ। हम पहले चलेंगे लाट की तरफ, जो फिरोज शाह की लाट है, हम वो देखने चलते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर फिरोज शाह की लाट देखने। ये जो बड़ा सा आंगन आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो आप स्तंभ देख रहे हैं, इसी को फिरोज शाह की लाट बोला जाता है। इसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ फतेहाबाद की जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ फतेहाबाद शहर के बारे में। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में की थी। बताया जाता है फिरोज शाह तुगलक के घर उनका एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था फतेह खान। तो उसी खुशी में फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया और इस शहर का नाम रख दिया फतेहाबाद। दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये मेरी साथ में जो आप लाट देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई 20 फुट ऊंची है। तो दोस्तों, ये जो आप सामने एक स्तंभ देख रहे हैं या पिलर देख रहे हैं, इसको फिरोज शाह लाट बोला जाता है। और ये फिरोज शाह जो है, उन्होंने यहाँ पे उसकी स्थापना की थी। और बताया जाता है कि इस लाट का जो ऊपरी हिस्सा है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और नीचे का जो है वो पांडु रंग का जो है चुनार चूना पत्थर उससे बना हुआ है। इस लाट की ऊंचाई जो है 6 मीटर यानी कि लगभग 20 फुट ऊंची है और ये 2 भागों में है। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो बताया जाता है कि अशोक स्तंभ का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार अगर माना जाए तो इस स्तंभ का जो या इस लाट का नीचे वाला हिस्सा है उसे फिरोज शाह तुगलक हिसार के नज़दीक जो अग्रोहा या हांसी से लेके आए थे और यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था। अब आपको नज़दीक से इस लाट को दिखाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इस लाट के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों के अंदर कुछ लिखा हुआ है। और इतिहासकारों के अनुसार ये फिरोज शाह तुगलक की वंशावली है। आप देखिए, दोस्तों, ये जो इमारत है, इसका जो निर्माण है बहुत ही पहले जो हुमायूं ने करवाया था, जो कि 1529 से लेके 1556 तक चला था, यानी कि 3 दशक। उसके अंदर इस पूरे कार्य का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बहुत ही बारीक बारीक ईंटें लगी हुई हैं जिन्हें लखोरी ईंट बोला जाता है। और ये ईंटें जो है चूने के साथ इनकी चुनाई की गई थी। और देखिए, आज भी इनकी मजबूती वैसी की वैसी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा इतने सालों के अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, और अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 आले यानी कि मेहराब बने हुए हैं। कहा जाता है कि जो इनके बिल्कुल बीच वाला जो मेहराब है, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ बैठ के कभी हुमायूं नमाज अदा किया करते थे। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि इन मेहराबों का जो मुख रखा गया है वो मक्का मदीना के अंदर जो काबा मस्जिद है उसकी तरफ रखा गया है। यानी कि अगर यहाँ बैठ के कोई नमाज अदा करेगा तो उसका मुख जो है काबा की तरफ रहेगा। अब हम आपको दिखाते हैं, एक यहाँ पे शिला लगी हुई है जिसके अंदर हुमायूं की प्रशंसा की गई है और बताया गया है कि उन्होंने ये जगह कब और कैसे बनाई। ये जो भाषा लिखी गई है, लिपि लिखी गई है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। अगर आप किसी की समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, जैसे कि मुझे जानकारी मिली, ये जो स्थान बना हुआ है या जो मस्जिद बनी हुई है, ये हुमायूं ने उस टाइम बनाई थी जब वो दिल्ली से शेर शाह सूरी से जंग हार के वापस आ रहे थे। तो वो यहाँ पे रुके थे और वो इस स्थान पे हर शुक्रवार को नमाज अदा करते थे। आज भी फतेहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे आके नमाज अदा करते हैं और उनकी यहाँ पे बहुत श्रद्धा है। तो अब हम आपको दरगाह के दर्शन करवाते हैं। ये जो दरगाह है ये भी हुमायूं ने ही बनवाई थी। ये दरगाह हजूर दस्तगीर हजरत शाहमीर पीर की है। और अब हम आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं जो दरगाह है। देखिए, दरगाह अंदर से इस तरह से लगती है। काफ़ी पुरानी बनी हुई है, लेकिन अब इसके अंदर टाइलें वगैरह ला के इसका जो है नवीनीकरण कर दिया गया है। और इसकी जो आप छत देखेंगे वो आज भी पहले की तरह ही है। बीच में एक झूमर लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम दरगाह देख आए हैं और इसके जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, यहाँ एक और प्राचीन मस्जिद बनी हुई है जो बताया जाता है कि हुमायूं ने ही बनवाई थी। अब हम आपको इसके दर्शन करवाते हैं। तो चलिए अंदर हम आपको दर्शन करवाते हैं इस दरगाह के जो मस्जिद के अंदर बनी है। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ये दरगाह भी पुरानी लाखोरी ईंटों से ही बनी हुई है। और जो इसकी दीवार है, इसकी जो मोटाई है लगभग 3 फुट है। देखिए कितनी मजबूत ये बिल्डिंग है। ये आप सामने देख रहे हैं दरगाह शाहमीर पीर की। इसके अंदर भी टाइलें लगा दी गई हैं और जो इसका ऊपर का हिस्सा है यानी कि छत का हिस्सा, वो अभी ओरिजिनल वैसे का वैसा ही है जो लखोरी ईंटों से बना हुआ है। और ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है जो आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। और देखिए कितनी मजबूत इमारत बनी हुई है। और छत के ऊपर सेंटर के अंदर बिल्कुल एक झूमर भी लगा हुआ है। दोस्तों, हुमायूं की मस्जिद और फिरोज शाह की लाट देखने के बाद हम अब जा रहे हैं चिल्ली झील की तरफ। और चिल्ली झील जाने से पहले हम देखेंगे स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क जो इसके बिल्कुल साथ बना हुआ है।
ये काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं ताकि वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सके। और देखिए काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस पार्क को। यहाँ पे फतेहाबाद के लोग सुबह सैर करने के लिए आते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है ये। और अब हम चलेंगे चिल्ली झील की तरफ, जिसके लिए फतेहाबाद कभी बहुत मशहूर था। और शायद ये वही चिल्ली झील है जिससे आकर्षित होकर फिरोज शाह तुगलक यहाँ आए थे। हम अब आ गए हैं चिल्ली झील के बिल्कुल पास। अब आपको दिखाते हैं चिल्ली झील कैसी थी और अब कैसी है। दोस्तों ये जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में झील हुआ करता था। और ये जो सामने आप कुछ घास फूस उगा हुआ देख रहे हैं, ये पानी के ऊपर अब उगाया है और झील ने अब ये रूप ले लिया है। अब झील तो नहीं रही, लेकिन झील की निशानी बाकी है। यहाँ पूरा पानी हुआ करता था और ये बहुत आकर्षक झील थी। दोस्तों हुमायूं की मस्जिद के बाहर आते ही एक और मस्जिद है, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये जो मस्जिद है, ये भी कहा जाता है कि हुमायूं ने ही बनवाई थी। और ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये हुमायूं के द्वारा ही बनवाई गई दीवार है, जो मस्जिद ये है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।